शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद को लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद गहराता जा रहा है, तमाम सियासी मामले इस पूरे मामले में उठ के सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरी लड़ाई के बीच में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कूद करके अपनी बात को रखा है और उनके चरणों में प्रणाम अर्पित किया है, और वहीं अखिलेश यादव लगातार इस पूरे मसले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि कल बसंत पंचमी का स्नान है, और जिस तरीके से शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से पूरा मामला हुआ था, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टकराव हुआ था, उसके बाद अब सबसे बड़ी बात ये कहती है कि अभी उनका मौनी अमावस्या का ही स्नान का समय चल रहा है, तो अब बसंत पंचमी के स्नान को वो करेंगे या नहीं करेंगे, और उसको लेकर के क्या जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने बात कही है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम है, तो और अगर हम देखें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव इसको लेकर 2-3 बार जो पोस्ट उन्होंने किए हैं, उसके ज़रिए वो सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य के साथ जब मौनी अमावस्या पर पूरा विवाद हुआ था, तो अखिलेश यादव ने भी फ़ोन पर उनसे बातचीत की थी और मोबाइल के ज़रिए उनसे बातचीत करके अपना मैसेज उन तक कन्वे किया था कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी हुई है। वहीं इस पूरे मसले को लेकर जो धर्म की बात हो रही है, आध्यात्म की बात हो रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है, और एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि शंकराचार्य के बहाने समाजवादी पार्टी और बीजेपी में इस पूरे मसले को लेकर के पूरी लड़ाई यहाँ पर आमने सामने की शुरू हो चुकी है। और केशव मौर्य जिस तरीके से इस पूरे मसले पर बयान दिया, उन्होंने ब्रजेश पाठक का जो बयान निकल करके सामने आया, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने जो पोस्ट यहाँ पर किए थे, वो दोनों पोस्ट हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मसले पर किस तरीके से निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर इस मसले पर जो बात कही थी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का उन्होंने जिक्र किया था, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही थी कि अगर आप देखें कि जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के उन्होंने निशाना साधा था, वो हम आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से क्या पोस्ट इस दौरान यहाँ पर किए गए, और उनमें शंकराचार्य को लेकर के तो साथ साथ इस पूरे मसले में आपको बताएं कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के भी निशाना साधा था और अपनी बात यहाँ पर रखी थी। जिस तरीके से इशारों में उन्होंने कई तरीके से अपनी बात को यहाँ पर रखा था अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के ज़रिए, वो यहाँ पर हम आपके सामने अभी बताएंगे आपको विस्तार से कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने इस पोस्ट के ज़रिए यहाँ पर तमाम चीज़ों को, जो तमाम बातें थीं, उनको यहाँ पर रखा था और उसके ज़रिए निशाना साधा गया था। उन्होंने यहाँ पर अपने पोस्ट में लिखा था, जो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने लिखा, उधर एक उप निम्न स्तरीय हंसी ठिठोली के लिए व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी कर रहे, क्योंकि उनके पास और कोई काम तो है नहीं, अपने बीमार मंत्रालय में भी वो अजनबी से ही घूमते हैं और उनकी प्रतीक्षारत इच्छाओं के लिए हंसने मुस्कुराने की कोई और वजह भी नहीं है। ये ब्रजेश पाठक पर उन्होंने निशाना साधा। इधर दूसरे उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की, कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। इसको लेकर उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है और अपनी बात को रखा। इससे पहले उन्होंने इस बात को कहा था कि जगतगुरु शंकराचार्य को मानने वाला हर व्यक्ति आज दुखी है और उनके साथ सनातन के अपमान के लिए उसकी भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं। इसको लेकर के उन्होंने निशाना साधा था और कहा था कि अरे लखनऊ से गए थे, प्रणाम नहीं कर सकते थे तो आदाब ही कर लेते, ये बात उन्होंने कही थी। और मुख्यमंत्री पद के लिए जिनके नाम के बाद NFS लिखा दिया गया, वो अपनी चिंता करें। ये यहाँ पर नॉट फॉर सेल का NFS का टैग यहाँ पर यूज़ किया है। वो बाएं दाएं ही रहेंगे, केंद्र में आने के चक्कर में केंद्र की ओर ना भागें, नहीं तो डिप्टी फिर डपट खाएंगे। उप रहें, चुप रहें, ये यहाँ पर अखिलेश यादव के द्वारा पोस्ट किए गए थे, जिसको लेकर के अब पूरा माहौल गर्मा गया है, क्योंकि कल बसंत पंचमी है। लेकिन उससे पहले दोनों डिप्टी सीएम और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले पर सनातन को लेकर के, संतों को लेकर के अपनी बात रखी है, उन्होंने कालनेमी का जिक्र किया, उन सब को लेकर के अब देखना ये होगा कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद का रुख क्या किस तरीके का रहता है। और बसंत पंचमी के दिन कल क्योंकि स्नान होना है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयाग की धरती पर पहुंचेंगे, ऐसे में क्या किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के
उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है और जो प्रशासनिक अमला है उसकी क्या रणनीति रहती है, किस तरीके से वो स्नान को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद पहले की तरह उत्पन्न ना हो, क्योंकि मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से स्नान के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ था उसने काफ़ी मुश्किलों को यहाँ पर खड़ा किया था। तो जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि किस तरीके से पूरे मामले को लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आता है और उनके द्वारा इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी बातें कही जाती हैं। नमस्कार।